देखिए, मैं तो ये पूछना चाहूंगा जी कि इस देश को आजाद होने को 75 साल हो गए। जी 75 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। जी मध्य प्रदेश में 55 साल राज किया जी और उनके काका जी भी सांसद रहे हैं। जी मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा जी। और उनके जो जिन्होंने उनको टिकट दिलाया वो जी। यहाँ के मंत्री भी रहे, जी। वो एक आध उनकी उपलब्धि। तो खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ खंडवा के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं। आप जन जन के नेता कहे जाते हैं और काफ़ी कम समय के कार्यकाल में आपने खंडवा जिले को काफ़ी उपलब्धियां दी हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपको पुनः एक बार आपके ऊपर एक बार पुनः अपना विश्वास जताया है और खंडवा से लोकसभा के लिए भाजपा ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। आप काफ़ी लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं, जनता के बीच काफ़ी पसंद किए जाते हैं और आसानी से सुलभ होते हैं और कोई भी व्यक्ति इनसे संपर्क आसानी से कर सकता है। तो ज्ञानेश्वर पाटिल जी आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति पे काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपको पुनः खंडवा से मौका दिया है, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं। इस बार आप किस तरह से, आपकी क्या पिछले कार्यकाल की क्या उपलब्धियां हैं सर? देखिए, पिछले कार्यकाल की मेरे 2.5 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जी जो विश्वास करके मुझे जनता की सेवा के लिए जी उम्मीदवार बनाया था जी और हमारे क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे सांसद के रूप में जी अपनी क्षेत्र की आवाज बनाकर दिल्ली भेजा। जी और दिल्ली जाने के बाद में जी लगातार मैंने, चाहे इंदौर से इच्छापुर रोड को गति देने की बात हो जी या हमारे छेगांव माखन से दूधी के रोड की बात हो जी या इंदौर से अकोला ब्रॉडगेज की बात हो जी या खंडवा का रेलवे स्टेशन सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन 350 करोड़ रुपए की लागत का रेलवे स्टेशन की बात हो जी या पासपोर्ट ऑफिस की बात हो या मोबाइल टावर की बात हो या बिजली के ग्रिड की बात हो। जी तो इसके साथ साथ चाहे हमारे झिरना उद्वन सिंचाई हो, चाहे खंडवा उद्वन सिंचाई हो या चाहे हाटपिपला उद्वन सिंचाई, जी ये सारे कामों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जी उनके पीछे लग कर उन जी कार्यों को भी स्वीकृत करवाया। जी तो सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जहाँ स्कूल भवन की आवश्यकता थी वहाँ स्कूल भवन देने का काम किया, जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता थी वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किया और उसी का परिणाम रहा जी कि भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में 8 में से 7 जगह हमारे विधायक निर्वाचित हुए और एक सीट भी मात्र 440 वोट से हारे हैं। तो हमारा परिश्रम, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता के बीच में मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि क्षेत्र की जनता के साथ लगातार बने रहने का अवसर मिलता है और मैंने क्षेत्र और सत्र ये 2 के अलावा तीसरी जगह कहीं पर भी जाने का काम नहीं किया। मैं 8-8 दिन तक घर नहीं जाता क्योंकि मैंने जब मेरी क्षेत्र की जनता को ही मेरा परिवार मान लिया है, तो यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। तो क्षेत्र की समस्या का समाधान करना, कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान करना और हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना मेरा लक्ष्य है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति को मैं संतुष्ट रहूं। जनता यदि एक बार पुनः आपको मौका देती है तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या होगा खंडवा लोकसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता है हमारी रोजगार। जी आज हमारी मोदी जी की सरकार ने, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सड़क दे दी, बिजली दे दी, पानी दे दिया, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। लेकिन अब रोजगार हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी कि कृषि आधारित उद्योग लगे और हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर यहीं पर खंडवा मिले, खंडवा संसदीय क्षेत्र मिले। जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ पर हम विकास के लिए, रोजगार के लिए जैसी आवश्यकता होगी, कहीं पर यदि फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाना तो वो लगवाएंगे, कहीं पर जो है कि मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट लगाना होगा तो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट लगाएंगे। जहाँ पर दुग्ध क्षेत्र के अंदर भी बड़े काम करने की गुंजाइश हमारे क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी गुंजाइश है। तो हर क्षेत्र में जहाँ जैसी भौगोलिक स्थिति होगी उस हिसाब से हम एक प्लान बनाकर लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल जी को अपना उम्मीदवार बनाया खंडवा लोकसभा क्षेत्र से। नरेंद्र पटेल जी का कहना है कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी का जो कार्यकाल रहा है तो वे किसी तरह की कोई खास उपलब्धि नहीं दे पाए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये पूछना चाहूंगा जी कि इस देश को आजाद होने को 75 साल हो गए। जी 75 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। जी मध्य प्रदेश में 55 साल राज किया जी और उनके काका जी भी सांसद रहे। जी
मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा, जी। और उनके जो जिन्होंने उनको टिकट दिलाया वो यहाँ के मंत्री भी रहे, जी वो एक हाथ उनकी उपलब्धि बता दे। और मैंने तो मेरी उपलब्धि 2.5 साल की बता दी आपके सामने, जी। वो जनता जानती है जी। कौन काम कर रहे हैं। जी तो यदि कांग्रेस ने 60 साल काम किया होता तो आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं। नहीं बनती। जी। तो इसलिए मैं तो एक उनसे कहना चाहूंगा जी। कि आप आपका घर संभाले, जी। आपका घर देखे, जी। और आपने क्या क्या उपलब्धियां जी। क्षेत्र की जनता को दी है, जी। आप लोगों के सामने आपका रिपोर्ट कार्ड देखे रखेंगे जी। तो ज्यादा बेटर होगा। जी, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, जिन्होंने अपने चुनाव को लेकर और अपने जो कार्यकाल रहा है उसमें जो उनकी उपलब्धि रही है उस पर हमसे विस्तार से बात की। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।